नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ जी पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल है 4 अंक का भिन्न का जोड़, 4 अंक का भिन्न का घटाव, 3 अंक का भिन्न का गुणा। यानी कि इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हो और मैथ को मजबूत करना चाहते हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। और चलते हैं सवाल की ओर। का जोड़ शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। भिन्न का बेसिक देख लेते हैं, यानी कि परिमेय का जोड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और भिन्न का जोड़ भी बोल सकते हैं, बटा का जोड़ भी बोल सकते हैं। यानी कि भिन्न का जोड़ आपसे कोई पूछेगा कि भिन्न का जोड़ बनाए हैं तो आप क्या बोलिएगा, हाँ। उसके बाद परिमेय का जोड़ भी बनाए हैं तो बोलिएगा हाँ। उसका बटा का जोड़ बनाए हैं, बोलिएगा हाँ। यानी कि तीनों एक ही नाम है, ठीक है। भिन्न का जोड़ यानी कि भिन्न का जोड़ भी बोल सकते हैं, परिमेय का जोड़ भी बोल सकते हैं, बटा का जोड़ भी बोल सकते हैं। और थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी आपसे पूछ देगा कि भिन्न का मतलब क्या हुआ। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। यानी कि कोई भी अंक, अगर कोई भी अंक ऊपर में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अंश। अगर कोई भी अंक नीचे रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हर। यानी कि एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, ठीक, उदाहरण से हम बताते हैं। अगर हम 4/5 लिख देंगे, अगर आपसे हम पूछें कि अंश इसमें कौन है तो आप क्या बता सकते हैं, ऊपर जो भी अंक है वो अंश में रहेगा और जो नीचे का है वो हर है। यानी कि 4 अंश है और 5 हर है। यानी कि 3/6 भी लिख देंगे तो अगर आपसे हम पूछें तो आप क्या बता सकते हैं, ऊपर का जो अंक है अंश है और नीचे का अंक है जो हर है। यानी कि आपको समझ में चला आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी जो भी नीचे हर में है सबको हम एलसीएम सबसे पहले निकालें, ठीक है। ऊपर से आपको कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, अभी रिश्ता रखना है नीचे से, ठीक है। यानी कि जो भी अंक है, कोई भी अंक है, उसको सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक। एलसीएम यानी कि पहला है 2, 2 है, यानी कि हर से रिश्ता रखना है, अंश से एकदम बिल्कुल रिश्ता भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हर से नहीं रखेंगे, हर में 2 है, 4 है, 2 है, 4 है। यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या से लगाई जाती है, ठीक है। यानी कि 2 से लगेगी, तो 2 से लगाइए पहले एक बार में, उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद एक बार में लगेगा, ये फिर 2 बार में लगेगा, नहीं। उसके बाद जब तक एक ना एक आ जाए जब तक हम लगाते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब 2 से लगाएंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, ठीक। एक ये तो लगेगा नहीं, ये तो लगेगा, ये तो ऐसे रह जाएगा, ये लगेगा। यानी कि अब देखिए, अगर एलसीएम में एक एक नीचे आ जाएगा तो आप सोच लीजिए कि एलसीएम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये साइड को जो, ये साइड में जो संख्या रहती है उसको गुना कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 2 गुने 2, यानी कि ये साइड वाला, ये साइड सिर्फ, ठीक है। अंदर को नहीं देखना है, बाहर वाला को देखना है, ठीक है। यानी कि 2 दूना 4, आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा छोटू, 4। तो अब 4 आ गया, तो चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक तीर का चिन्ह डालिए, उसके बाद जो एलसीएम का अंक जो लेकर आए हैं 4, उसको बीच बीच लिख देंगे 4, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर से बेसिक से देखेंगे, ठीक है। यानी कि 2 के टेबल में हर से देखेंगे, ठीक है। हर को पकड़ेंगे सबसे पहले, तो 2 के टेबल में 4 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में। तो 2 बार में 2 लिखे ना, उसके बगल में इसमें गुना डालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ है, तो 5, तो 5। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक। उसके 4 के टेबल में 4 कितना बार में आ रहा है, 1 बार में। उसके बाद फिर क्या बोले थे कि इसके बगल में गुना डाल देंगे, ठीक। उसका देखेंगे कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ है, तो 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में। कितना, 2 बार में, 2 बार में आ रहा है, ठीक। उसके बाद इस जैसे ही आप खोज लिए ना उसके बाद हम गुना लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद प्लस तो प्लस, ठीक। 4 के टेबल में 4 कितना बार में आ रहा है, 1 बार में। 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में। जैसे आप खोज लिए ना पहाड़ा में, तो आप सबसे पहले इसके बगल में गुना डाल दिए, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ है, तो 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 × 5 = 10,
10 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 1 तिया 3, 3 लिख देंगे। 4 भलो 2 छक 12, प्लस है तो प्लस। 1 चौक 4, यानी उसके बाद फिर 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप में सबको जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे। 10 और 3, 10 3 13, और 13 और 4, 13 4 17, और 17 और देखिए 17 हुआ और 12 जोड़ दीजिए तो 7 2 9 1 1 2, यानी कि 29 आ गया ना। तो 29/4 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 29/4 यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आगे हैं भिन्न का घटाव में। ठीक, भिन्न का घटाव भी बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हर से रिश्ता रखेंगे ना, यानी कि हर को देखेंगे तो हर को सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है ना। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे। पहले 5 है, 10 है, 5 है और 5 है। ठीक, और 5 है। तो 5 से लगने वाली संख्या, ठीक है, पहले सबसे पहले 5 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा। ये 2 बार में लगेगा, ये 1 बार में लगेगा, ये 1 बार में लगेगा। फिर 2 से लगने वाली है, 2 से लगा दे, ये लगेगा नहीं, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, यानी कि ये समान नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब सोच लीजिए कि अब क्या करेंगे, सबसे पहले गुना कर देंगे। 5 गुने 2 कर देंगे नहीं, यानी कि 5 दूना 10 हो गया। आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया छोटू, 10। तो आप गौर से देखिए। ठीक है, सवाल को गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो 10 आया तो 10 लिख देंगे, एकदम बीच बीच 10 लिख देंगे। उसके बाद नीचे से खोजेंगे, ऊपर से गुना करेंगे। ठीक, यानी कि 5 के टेबल में 10 आ रहा है 2 बार में, 2 लिख खोज तो लिए, उसके बाद बगल में गुना डाल देंगे। और हर के ऊपर अंश कितना दिया, 16, 16 लिख देंगे। फिर घटाओ, 10 के टेबल में 10 आता है 1 बार में, फिर गुना लिख देंगे इसके बगल में। हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ, 2 लिख देंगे। घटाओ, 5 के पहाड़ा में 10 2 मरते में आता है। ठीक, 2 लिख देंगे। उसके बाद गुना है तो गुना लिख देंगे इसके बगल में। और देखेंगे कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हो, 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर घटाओ तो घटाओ, 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, इसके बगल में गुना लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हर के ऊपर अंश कितना दिया हुआ, तो 0 दिया हुआ है। ठीक, अगला स्टेप में गुना कर देंगे। 16 दूनी 32, घटाओ, घटाओ हो गया 1 दूना 2, 1 दूना 2, घटाओ 3 दूना 6, घटाओ, और 2 का कोई भी संख्या 0 से गुना कर दिया जाता है तो 0 ही आ गया। ठीक है, यानी कि अगर हम आपसे पूछ दें कि 156 गुने 0 कर देंगे तो आप क्या बता सकते हैं, 0। अगर हम 15 गुने 0 बोल देंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, 0। यानी कि कोई भी संख्या 0 से गुना कर दिया जाता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 को 0 से पढ़ जाएंगे तो 0 हो गया। अब बटे कितना आ गया छोटू, 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, पहले 32 है तो 32 लिख देंगे। ठीक, और थोड़ा सा आप बेसिक देखिए। ठीक है, घटाओ घटाओ जुटता, लेकिन घटाओ के चिन्ह लिखा था। ठीक है, एग्जाम्पल से उदाहरण से चलते हैं। ठीक, उदाहरण से अगर आप उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से देखिए, सबसे पहले अगर हम -2 -3 -5 लिख देंगे और आपसे पूछ दें कि आप क्या बता सकते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि माइनस माइनस जुटेगा लेकिन माइनस के चिन्ह लिखा आएगा, यानी माइनस माइनस वाली संख्या जुट जाएगा लेकिन माइनस के चिन्ह रहेगा, यानी माइनस माइनस लगा हुआ तो माइनस लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 5 10 हो गया। कितना, 5 5 10। इसीलिए यही सवाल सेम टू सेम है। ये -2 है -6, यानी माइनस माइनस जुटेगा और माइनस का चिन्ह लिखाएगा, यानी कि 6 2 8 हो गया। तो वही ना हम बोले थे कि माइनस माइनस जुटेगा, माइनस के चिन्ह लिखाएगा, यानी 6 2 8 होगा। उसके बाद बटे 10, बटे 10। उसका अगला स्टेप में क्या करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में घटा देंगे। अगर आपको घटावे में बेसी आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लिख देंगे दोनों से बड़ा कौन है, 32, तो 32 को ऊपर में लिख देंगे और 8 को नीचे लिख देंगे। अब घटा देंगे,
इससे पैसा ले लेंगे, ठीक है, यानी कि हासिल वाला जोड़ा गया घटाव भलू, ठीक। तो इससे पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 8 गया तो 4 हुआ। उसके बाद इसके पास 2 बचा, यानी कि 24 घटा के आ गया, ठीक, 24/10। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक। आप काटने के लिए सीखिए, ठीक है, सबको आधा कीजिए। आपको अगर हम 24 रुपया दिए हैं और कहेंगे 2 भाई में बांटिए, तो आप पक्का 12-12 रुपये बांट सकते हैं। 12 दूनी 24 होता है। अब 10 रुपये हम 2 भाई में बांटिए तो बता सकते हैं 5-5 रुपया, यानी कि 12/5, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं भिन्न का गुना। जी हाँ दोस्तों, भिन्न का गुना है, यानी कि इस सवाल को भी बिल्कुल बेसिक से समझाने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले देखिए गुना 12/5 है, 5/36 है, गुने 10/2 है, यानी कि ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और कैंचीदार भी गुना कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं, ठीक। तो 12 × 36 हुआ, यानी कि दोनों में से बड़ा कौन है। अगर जो भी संख्या बड़ा रहेगा उसके नीचे हम लिख देंगे, ठीक। तो 12 × 36, तो 36 बड़ा है, यानी कि 12 × 36 3 बार में आया, 3 लिख देंगे, ठीक। 12 × 36 हो गया। उसके बाद देखिए 5×5 = 25 हुआ। उसके बाद देखिए 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है। सामना सामनी नहीं काटेंगे, सामना सामनी आप बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख देंगे कि 4/6 और गुने 6/6, तो आप ऐसे नहीं काट सकते, ये गलत है। आप भलू तिरछा तिरछी काट सकते हैं, यानी कि आप 6/3 लिख दें, तिरछा तिरछी काट सकते हैं, यानी कैंचीदार गुना कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सामना सामने नहीं काटिएगा। ऊपर नीचे काट सकते हैं, नहीं तो कैंचीदार गुना, यानी कि ऊपर नीचे का मतलब हुआ 12 हम 8 लिख देंगे तो 6 दूना 12 होता है और 4 दूना 8 होता है, फिर 3 दूना 6 होता है, फिर 2 दूना 4, यानी कि ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सामना सामनी कोई भी संख्या नहीं काटिएगा, ठीक। तो आप कैंचीदार में कट रहा है तो 5 के टेबल में 10 आ रहा है 2 बार में। अब देखिए ऊपर नीचे भी कट रहा है तो 2 से 2 भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया। अब देखिए कि अंश में तो कुछ बचा नहीं। अगर ऊपर में कुछ नहीं बचा तो आप सोच लीजिए कि कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया है। कितना बच गया है बाबू, 1 बच गया है। और हर में तो दिखाई दे ही रहा है कि आपका 3 बचा हुआ है, तो 3 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप भिन्न का भाग सीखना चाहते हो तो कमेंट में कीजिए और अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा।